ओके हेलो फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पे सेबी का नया टाइमिंग आने वाला है। 6 PM से लेकर 9 PM तक वो एक्सटेंड करना चाहती है। फिर फर्दर वो 11:30 बजे तक वो धीरे धीरे इंक्रीज करेगी। वो फेजेस में इंक्रीज करेगी, फेज 1 फेज 2 करके। फेज 1 में अपना डेरिवेटिव मार्केट होगा, फिर कैश मार्केट होगा। तो ये न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 6 PM to 9 PM करने वाली है अभी। फिर इसको फर्दर एक्सटेंड करेगी 11:30 बजे तक। तो इसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसका अगर पॉजिटिव पॉइंट अगर आप देखें कि पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट पॉजिटिव इसमें ये है कि जो ऑफिस के बंदे होते हैं जो 9 to 5 पर जॉब करते हैं, 9 to 5 पर जॉब करते हैं, तो वो 6 और घर आने के बाद 6 to 9 वो ट्रेड करने का टाइम, उनको 3 घंटे का टाइम मिल जाएगा। फॉर 11:30 बजे तक एक्सटेंड होता है तो वो 5 घंटे का टाइम उनको मिल जाएगा। तो ये उनका एनएससी का मानना है कि मार्केट में और पैसे इनफ्लो हो सकते हैं। अब ये कहाँ तक क्या होता है क्या नहीं होता है ये आगे देखते हैं। अपना दूसरा पॉइंट है, अगर दूसरा पॉइंट देखेंगे तो दूसरा पॉइंट इसमें ये आता है कि दूसरा फायदा ये होगा कि मोर ब्रोकरेज जनरेट होगा सेबी को। अब जो 6 to 9 में और जो एक्स्ट्रा ट्रेडिंग होंगे वहाँ पे ब्रोकर हाउस हो गए, सेबी हो गए, इन लोग को एक्स्ट्रा ब्रोकरेज इनकम जनरेट होंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट होंगे। एक ये फायदा, मेन फायदा बेसिकली देखा जाए तो मेन फायदा सेबी को यही है कि मोर ब्रोकरेज जनरेट होंगे, उनकी मोर प्रॉफिट होगी। ट्रेडर को तो ये एक्सपेंस है, ये तो उनको एक तरफ से माइनस में है। लेकिन यहाँ पे ब्रोकर हाउस को ज़्यादा फायदा है और सेबी को ज़्यादा फायदा है। एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है। एडजस्टेड विद द डाउ जोन्स मार्केट, इसमें लगता है कि अगर जैसे कि शाम को 6 to 9 का अगर मार्केट रखते हैं तो इसमें क्या होगा कि मार्केट जो अपना इंडियन मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये या कैश मार्केट ले लें, तो ये डाउ जोन्स से एडजस्टेड हो जाएगा। इसमें कोई गैप अप, कोई बड़ा गैप अप गैप डाउन जो हम लोग को मिलता है वो देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट उसी दिन सेम डे को वो इस 6 to 9 के बीच में वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सेबी को लगता है वो एडजस्टमेंट उतना हो नहीं सकता। बस 6 to 9 3 घंटे खोल के आप कितना एडजस्टमेंट कर लोगे, तो ये उनको लगता है कि हाँ एडजस्ट हो जाएंगे डाउ जोन से। तो थोड़े एडजस्टमेंट जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन होते हैं वो तो एडजस्ट हो जाएंगे। और इसमें फर्दर फिर आए नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग कुछ देख लेते हैं कि इसमें फर्दर नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है कि एक ट्रेडर को ओवर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। एक वो ओवर ट्रेडिंग का, जैसे वो क्या करता है 9 to 3 o'clock को ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद वो डे क्लोज कर देता है। अब इसमें क्या होगा कि अगर 6 to 9 का भी मार्केट ओपन हो जाता है, 6 to 9 का ये मार्केट ओपन हो जाता है, तो एक बंदा जो 3 बजे फ्री होगा वो फिर 6 बजे फिर बैठ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि सपोज करो उसने मॉर्निंग आवर्स में उसने प्रॉफिट जनरेट किया, तो हो सकता है सेकेंड इनिंग में वो प्रॉफिट को गवा दे। सेकेंड केस ये हो सकता है कि अगर ये 9 to 3 उसने लॉस बनाया ट्रेड में, तो 6 to 9 हो सकता है लॉस को और इंक्रीज कर दे। तो ये बेसिकली क्या है कि एक ओवर ट्रेडिंग का फायदा, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा एक बंदे ट्रेडर के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट है, जो कि मैं तो इसके अगेंस्ट हूँ कि ये टाइमिंग एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ ट्रेडर बीइंग अ ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग होगा। प्रॉफिट को वो रिटेन नहीं कर पाएगा, वो प्रॉफिट को सेकेंड हाफ में लूज कर जाए या हो सकता है लॉसेस को इंक्रीज कर दिया। तो ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं तो नो कूल डाउन पीरियड, कोई कूल डाउन पीरियड ही नहीं मिलेगा एक ट्रेडर को। एक ट्रेडर क्या करता है कि जब 3 बजे वो फ्री होता है तो उसके पास पूरा इवनिंग है अपने आप को कूल डाउन करने के लिए। वो कूल डाउन होता है, रिलैक्स होता है। अगर वो प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट को वो मतलब ठीक है, वो प्रॉफिट को एक्सेप्ट करता है, और इन केस अगर वो नॉमिनल से लॉस किया तो लॉस को वो एक रिकवर करके कूल डाउन होता है और अगले दिन वो रीप्रिपेयर हो जाता है ट्रेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मार्केट शाम को भी खुल गया
6 बजे से लेके 11 बजे तक मार्केट ओपन हो गया, तो वो कूल डाउन कहाँ से करेगा? ये कूल डाउन काफ़ी, एक जो ट्रेडर होंगे वो ट्रेडर समझते होंगे कि यहाँ एक कूल डाउन पीरियड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइंड को रिलैक्स करने के लिए। अगर वो टाइम ही आप नहीं दोगे, वो टाइम ही आप उनसे ले लोगे, तो एक बंदा कैसे ट्रेड कर पाएगा? वो तो पूरा दिन हेक्टिक बन जाएगा। इसका अगर तीसरा पॉइंट देखें तो फुल डे हेडेक बना रहेगा। आप कूल डाउन ही पीरियड ही नहीं दे रहे हो, आप सुबह भी ट्रेड कर रहे हो, रात में भी बैठ के ट्रेड कर रहे हो, तो आप कहाँ से एक वो अपने माइंड को रिलैक्स करेगा? इसकी वजह से क्या होगा, पूरा दिन उसको एक हेडेक बना रहेगा। पूरा दिन उसको कंप्यूटर के सामने दिन में बैठा है 6 घंटे, फिर शाम को बैठा है 5 घंटे, 10-11 घंटे वो बस लैपटॉप के सामने बैठा है, आंखों पे असर हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है। तो वो ट्रेडर को तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जिसको कमाना है वो मॉर्निंग में कमा के निकल जाएगा, ठीक है। आप शाम को आप खोल के कोई फायदा नहीं है। वो आप एज अ एक ट्रेडर को बस पूरे दिन का आप हेडेक देना चाहते हो, तो इसमें ट्रेडर को तो कहीं कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर चौथा पॉइंट देखें तो इसमें क्या होगा, प्रीमियम डीके जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो उनको प्रीमियम डीके उनको चाहिए रहता है कि मार्केट अगर 6 घंटे की या 4 घंटे के लिए कर दिया जाए तो प्रीमियम डीके और फास्ट होगा। लेकिन अगर इसी 6 घंटे को हम बढ़ा के 11 घंटे के लिए कर दें तो ये प्रीमियम डीके समवॉट स्लो हो जाएगा। तो एक ऑप्शन सेलर जो प्रीमियम डीके का बेनिफिट लेता है उसको वो डीके मिल नहीं पाएगा, फिर वो काफ़ी स्लो डीके हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ऑप्शन बायर को बहुत फ़ायदा होगा, हाँ डीके नहीं होगा। तो ये ऑप्शन का प्रीमियम पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा ये 11 घंटे मार्केट खोलने से, वो डीके नहीं होगा। तो इसका अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि 5वां पॉइंट क्या है। एक जो मार्केट में एक बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, जिसके लिए ट्रेडर के सेटअप्स होते हैं कि हाँ ठीक है, गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है। तो अब यहाँ पे क्या उनको गैप अप गैप डाउन मिलेगा नहीं, एक छोटे मोटे एक नॉमिनल गैप अप गैप डाउन मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा कि एक ट्रेडर को पूरा नया सेटअप अपना बनाना पड़ेगा, एक न्यू स्ट्रेटेजी पूरी बनानी पड़ेगी कि हम अब सुबह कैसे ट्रेड करें, शाम को कैसे ट्रेड करें, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से उनको पूरी स्ट्रेटेजी फिर से प्लान करना पड़ेगा, मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, बिहेवियर देखना पड़ेगा कि मार्केट का बिहेवियर सुबह कैसा है, शाम का बिहेवियर कैसा है। उस हिसाब से उनको पूरा फिर से एक ट्रेडिंग का पूरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी उनको डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट एक ट्रेडर के लिए। अगर छठवां न्यूज़ देखें तो एक अपडेट रहना पड़ेगा विद द ग्लोबल न्यूज। शाम को अगर इवनिंग को भी हमें ट्रेड करना है, इवनिंग को बेसिकली देखा जाए 6-7 बजे डाउ जोन्स का मार्केट ओपन हो जाता है। तो 6-7 बजे जब मार्केट ओपन होता है डाउ जोन्स का मार्केट, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कोई फेड की मीटिंग तो नहीं है, कोई बड़ा अनाउंसमेंट तो ग्लोबली नहीं आने वाला है। तो हमें क्या इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से 11 बजे का जो मार्केट है इसको ट्रेड करने के लिए हमें शाम को भी न्यूज़ देखना पड़ेगा, शाम की भी न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम लोग जब मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं 9 बजे तो हम लोग आधे घंटा न्यूज़ देख लेते हैं, तो उसमें पता चल जाता है क्या न्यूज़ है, क्या ट्रिगर है। 2-3 घंटा बंदा ट्रेड करता है, 12-1 बजे तक ट्रेड करता है, ट्रेडिंग क्लोज करके वो फ्री हो जाता है। अब क्या शाम को भी न्यूज़ खुलेगा, 3 बजे मार्केट बंद होगा, फिर आप 5 बजे फिर बैठ के देख रहे हो कि ग्लोबल न्यूज़ क्या है, कोई फेड का मीटिंग आने वाला है, कुछ अनाउंस होने वाला है, तो उस पर कैसे रिएक्ट करेगा, फिर इंडियन मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, फिर आपको वहाँ न्यूज़ देखो, ये सब देखो। तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव पॉइंट है। 7वां पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो नो टाइम फॉर द होमवर्क। हम लोग को क्या होता है कि आप एक ट्रेडर 3-3:30 बजे के बाद फ्री हो जाता है, उसके बाद फ्री हो जाता है तो उसके पास रिलैक्स का टाइम होता है, वो रिलैक्स करता है। शाम को वो अपना होमवर्क करता है कि कल कौन से मार्केट को ट्रेड करना है, मतलब कौन से स्टॉक्स को ट्रेड करना है, निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। वो एक एनालिसिस करता है, अपना चार्ट प्रिपेयर करता है, अपना स्ट्रेटेजी बनाता है कि गैप अप को कैसे ट्रेड करना है, गैप डाउन को कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। तो वो अपना एक स्ट्रेटेजी बनाता है, तो वो इसको इस चीज़ में करने को नहीं मिलेगा। तो जो ये भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बनता है कि उसको अपना कोई तैयारी करने को नहीं मिलेगा। शाम को 3 बजे फ्री होगा, फिर 5 बजे न्यूज़ देखे, फिर 6 से 9 फिर से ट्रेड करने बैठ गया, 11 बजे तक मार्केट हो गया, तो फिर भैया 11 बजे तक आप ट्रेड करो। तो इसमें क्या होगा कि फिर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं।
अगला पॉइंट है इम्पॉसिबल टू अलाइन विद द ग्लोबल मार्केट। यहाँ पे जो सेबी और एनएससी जो सोच रही है कि हम इसे ग्लोबल मार्केट से अलाइन कर देंगे, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट इम्पॉसिबल है कि आप कितना टाइमिंग चेंज कर करके आप कितना अलाइन करोगे। आप सिर्फ डाउ जोन्स से ही आप अलाइन कर सकते हो, क्योंकि एक नॉमिनल सा अलाइनमेंट होगा, बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट नहीं होगा। बहुत से मार्केट ऐसे होते हैं जो संडे को भी ओपन होते हैं, तो फिर क्या आप संडे को भी मार्केट ओपन करोगे। बहुत से मार्केट ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में 5:30 पे ओपन हो जाते हैं, तो क्या मॉर्निंग में 5:30 AM पे आप मार्केट ओपन करोगे। जैपनीज मार्केट हैं जो मॉर्निंग में ओपन होते हैं, कुछ मार्केट संडे को ओपन होते हैं, तो आप कितने ज़्यादा टाइमिंग चेंजेस करोगे, आप कितने टाइमिंग चेंजेस करोगे अलाइन करने के लिए, तो जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, जो कि हो नहीं सकता। तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है अलाइन करना विद ग्लोबल मार्केट। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये अगर आप देख सकते हो, तो ये सारे नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 3 पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन मैक्सिमम सारे के सारे नेगेटिव ही पॉइंट है जो कि कहीं ना कहीं फेवरेबल नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा फायदा सिर्फ ब्रोकर हाउस को होने वाला है कि यहाँ पे उनको मोर ब्रोकरेज टू सेबी एंड ब्रोकर हाउस को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेडर को बहुत दिक्कत होने वाला है, ओवर ट्रेडिंग होने वाला है, कूल डाउन पीरियड नहीं मिलेगा, पूरा दिन हेडेक बना रहेगा, प्रीमियम डिके नहीं होगा, नए स्ट्रेटेजी बनाओ, आपको इवनिंग टाइम में बैठ के न्यूज़ देखो, होमवर्क के लिए कोई तैयारी नहीं, फॉरेन मार्केट से कोई अलाइनमेंट नहीं हो सकता। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है जिसके वजह से टाइम एक्सटेंड के अगेंस्ट हूँ मैं, ये एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। इन केस अगर आप भी चाहते हो ये टाइम एक्सटेंड ना हो, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, तो ये आप कहीं ना कहीं वीडियोस सेबी को आप शेयर करो, सेबी को शेयर करो। इस चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चीज़ ना हो। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो अभी